हेलो स्टूडेंट, आज हम आपको संस्कृत में चैप्टर 5 सीहे मुस्कस्य कथा पढ़ा रहे हैं। सीहे मुस्कस्य कथा यानी शेर और चूहे की कहानी। ये एक कहानी है जो आपने पता पहले भी कई बार सुन रखी होगी। इसमें बताया गया है कि एक वन में एक शेर रहता था। एक दिन वह किसी पेड़ के नीचे सो रहा था, तभी वहां पर एक चूहा आया और उसके ऊपर कूदने लगा। इससे वो शेर जाग गया और उसने उसको पकड़ लिया और कहा, मैं तेरे को आज मार दूंगा। चूहे ने कहा कि मुझ पर दया करो, मैं भी कभी तुम्हारी सहायता करूंगा। यह सुनकर शेर जोर जोर से हंसने लगा और उसने उस चूहे को छोड़ दिया। कुछ दिनों के बाद वहाँ पर एक शिकारी आया और उसके बिछाए जाल में शेर फंस गया। उसने बहुत कोशिश करी निकलने की, लेकिन वो जाल से निकल नहीं पाया। तभी वो चूहा वहां पर आया और उसने अपने दांतों से उसकी जाल को काट दिया। उसके बाद शेर को समझ में आया कि यहाँ पर कोई प्राणी छोटा नहीं होता है, तुच्छ नहीं होता है। प्रत्येक तुच्छ प्राणी का, छोटे प्राणी का भी अपना अपना कार्य होता है, अपना अपना महत्व होता है। इस संसार में कोई वस्तु छोटी या बड़ी नहीं होती। प्रत्येक वस्तु की, प्रत्येक चीज का अपना महत्व होता है। तो हम एक कहानी पढ़ेंगे बेटा। देखो, एकस्मिन वने एक सिंह वसत। एक वन में एक शेर रहता था। एकदा से वृक्ष से अधे सुप्ते आसीत। एक बार वह वृक्ष के नीचे सो रहा था। तथा एके मुस्के आगत्ते तस्से ऊपरी कूदत। तभी एक चूहा आकर उसके ऊपर कूदने लगा। येन सिंह प्रबुद अबोध। उससे शेर जाग गया। से मुस्काए अक्रुद्धत। उसने चूहे पर क्रोध किया, गुस्सा किया। से मुस्के अक्रुद्धत अवदच्च। वह चूहा जो था वो रोने लगा और बोला। उसने चूहे पर गुस्सा किया तो चूहा रोने लगा और बोला, भो वनराज, हे वनराज, मई दया करो, मुझ पर दया करो। हे वन के राजा, मुझ पर दया करो। उचित समय आने पर मैं भी तऊ सहायता करिष्यामि, आपकी सहायता करूंगा। उचित समय आएगा तो मैं भी आपकी सहायता करूंगा। एतत् श्रुत्वा सिंह असत। यह सुनकर शेर हंसा। परम दया से मुस्कम अमुचत। लेकिन दया के कारण उसको दया आ गई, इस कारण उसने चूहे को छोड़ दिया। पुनः हिंदी रिपीट कर रही हूं कि इसी वन में एक शेर रहता था। एक बार वह वृक्ष के नीचे सो रहा था, तभी एक चूहा वहां आया, उसके ऊपर कूदने लगा। उससे वह शेर जाग गया। उसने चूहे पर क्रोध किया तो चूहा रोने लगा और बोला, हे वन के राजा, मुझ पर दया करो। उचित समय आने पर मैं आपकी सहायता करूंगा। यह सुनकर शेर उस पर हंसा और उसको छोड़ दिया। एकदा सिंह व्याध से जाले बधे बहुत। एक बार शेर शिकारी के जाल में फंस गया। तदा से अगर्जत। तब वह गर्जा। सिंह से गर्जनम श्रुत्वा मुस्के तत्र अगच्छत। शेर की गर्जन को सुनकर चूहा वहां पर आ गया और अवदत और बोला, भो वनराज, हे वन के राजा, चिंता मत करिए। अहम एतत् जालम कर्तिष्यामि। मैं इस जाल को काट दूंगा। चिंता मत करिए, मैं इस जाल को काट दूंगा। तदा से मुस्के तम जालम अकृतंत। तब उस चूहे ने उस जाल को काट दिया। तेन सिंह स्वतंत्र अभवत। उससे शेर स्वतंत्र हो गया। तदा प्रसन्न भूत्वा सिंह मुस्कमरत। तब प्रसन्न होकर शेर ने चूहे को कहा, हे मित्र, अहम अति प्रसन्न अस्मि। मैं बहुत अधिक प्रसन्न हूँ। अद्य मम गर्वम अपि समाप्तम। आज मेरा घमंड था वो समाप्त हो गया है। मैं बहुत अधिक खुश हूँ और जो मेरा घमंड था वो चूर चूर हो गया, समाप्त हो गया है। अद्य अहम एतत् अवगच्छामि। अब मैं अच्छी तरह जान गया हूं कि क्षुद्र से जंतु अपनी उपयोगम होती, कि छोटे जीव का भी अपना उपयोग होता है। छोटे जीव का भी क्या होता है? उपयोग होता है। इसका मतलब है कि इस संसार में भगवान ने जितनी भी वस्तुएं बनाई है, जितने भी प्राणी भेजे हैं, सबका अपना अपना महत्व है, सबका अपना अपना कार्य है। पुनः रिपीट कर रही हूँ। एक बार शेर शिकारी के जाल में फंस गया। वह जोर से गर्जा। उसकी गर्जन को सुनकर, उसकी आवाज को सुनकर चूहा वहां पर आ गया और बोला, हे वन के राजा, चिंता मत करो, मैं इस जाल को काट दूंगा। तब उस चूहे ने उस जाल को काट दिया। उससे शेर स्वतंत्र हो गया और प्रसन्न होकर शेर चूहे को बोला, हे मित्र, मैं बहुत अधिक प्रसन्न हूँ। आज तो मेरा घमंड समाप्त हो गया है। अब मैं अच्छी तरह समझ गया हूँ कि इस संसार में
क्षुद्र जीव, अब मैं समझ गया हूँ कि छोटे जीव का भी उपयोग होता है, मतलब छोटे छोटे प्राणी का भी अपना उपयोग होता है। इस संसार में कोई वस्तु निरर्थक नहीं है, कोई वस्तु बेकार नहीं है। तो हमारा बेटा चैप्टर कंप्लीट हुआ। आपको चैप्टर का अनुवाद कहानी के रूप में लिखना है, पूरा अनुवाद नहीं, आपको इसका अनुवाद अपने मन से, अपने उससे कहानी के रूप में लिखना है। ठीक है बेटा, थैंक यू।